हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदा वर्ल्ड। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको सॉरी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 1-2 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और वीडियो के रिगार्डिंग बहुत सारे मैसेज आए कि वीडियो नहीं आ रही है, तो इसीलिए मैं आज तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्त्रोतस। स्त्रोतस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, चिकित्सा के लिए भी और एज ए आयुर्वेदा स्टूडेंट हमें स्त्रोतस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आज का हमारा टॉपिक है स्त्रोतस। स्त्रोतस होता क्या है? स्त्रोतस की निरुक्ति में आचार्य चरक ने बताया है, श्रवणात् स्त्रोतांसी, अर्थात जिनमें श्रवण होता है। श्रवण मतलब जब हम आहार खाते हैं, आहार से रस धातु की उत्पत्ति होती है, फिर रस से रक्त यानी सप्त धातु की उत्पत्ति होती है। और इन धातुओं का जब बहुत ही जर्नल वे में ऐसे कह देते हैं ना, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, जहाँ पे होगा उन्हें हम कह देते हैं स्त्रोतस। ठीक है, अब स्त्रोतस की डेफिनेशन बताई है आचार्य चरक ने कि स्त्रोतांसी खलु परिमाण पद्यानाम धातूनाम अभिवाहिनी भवन्त्या अनार्थनी। अर्थात इसका मतलब ये है कि परिमाण पद्यमानम, अर्थात यानी जो पूर्व धातु का उत्तर धातु में परिवर्तन होना और इनको जो अभिवाहन करता है उसे हम कहते हैं स्त्रोतस। परिणाम पद्यमानम का अर्थ है पूर्व धातु को उत्तर धातु में परिवर्तित होता, और इन धातु को जो अभिवहन करता है उसे हम बोलते हैं स्त्रोतस। और इसकी संख्या, आचार्य चरक ने इसकी संख्या के बारे में बताया है कि जितने भी पुरुष में मूर्ति भाव विशेष यानी पदार्थ हैं उतने ही स्त्रोतस होते हैं। ठीक है, संख्या के और मतलब इसका मतलब कि यह असंख्य बताए हुए हैं स्त्रोतस, यानी स्थूल और अणु स्त्रोतस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। यानी जितने भी हमारे बॉडी में स्पेस है, जैसे आमाशय है, पक्वाशय है, ये अलग अलग स्त्रोतस है ना, पूरा स्त्रोतस होता है एक। ठीक है, तो इसीलिए असंख्य बताए हैं स्थूल और अणु से। लेकिन जब इसके भेद पढ़ेंगे तो आचार्य चरक ने बताए हैं 13 स्त्रोतस। ठीक है, स्त्रोतस के अब आते हैं स्त्रोतस के भेद। आचार्य वाग्भट ने दृश्य और अदृश्य स्त्रोतस भेद से 2 बताए हैं। यानी दृश्य स्त्रोतस में पुरुषों में तो 9 कौन कौन से, जो ऊर्ध्व है वो 7 और अधो 2, मूत्र मार्ग और पुरुष मार्ग यानी मल मार्ग होता है जो अधो 2, और ऊर्ध्व में 2 नाक, 2 आँख, 2 कान और 1 मुख। ठीक है, ये हो गया। और स्त्रियों में 3 एक्स्ट्रा होते हैं, यानी टोटल 12 होते हैं दृश्य स्त्रोतस। ठीक है, 2 स्तन और 1 योनि। ठीक है, इस प्रकार दृश्य स्त्रोतस होते हैं, पुरुषों में 9 और स्त्रियों में 12। और अदृश्य स्त्रोतस आचार्य चरक ने 13 बताए हैं और आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं 11 पेयर। ठीक है, यानी टोटल 22, वैसे 11 पेयर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं आचार्य चरक के अनुसार 13 अदृश्य स्त्रोतस? आपको इतना याद रखें, प्राण, उदक और अन्न। ठीक है, ये तो 3 आपको ऐसे याद रखनी है, प्राण, उदक और अन्न। फिर रखनी है सप्त धातु और त्रिमल। सप्त धातु कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, और त्रिमल कौन कौन से आपको पता है? पुरीस, मूत्र और स्वेद। ठीक है, सप्त धातु के स्त्रोतस रस व स्त्रोतस, रक्त व स्त्रोतस, मांस व स्त्रोतस, मेदो व स्त्रोतस, अस्थि व स्त्रोतस, मज्जा व स्त्रोतस, शुक्र व स्त्रोतस। ये हो गए सप्त धातु के। अब त्रिमल के पुरीस व स्त्रोतस, मूत्र व स्त्रोतस और स्वेद व स्त्रोतस। इस प्रकार आचार्य चरक ने 13 अदृश्य स्त्रोतस का वर्णन किया है। ये आप याद रखना, संख्या तो अपरिसंख्य यानी असंख्य है, और जो भेद है वे 13 बताए हैं। ठीक है, आप ऑप्शन को देख के टिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब इसमें अब आगे आता है कि स्त्रोत दृष्टि के सामान्य हेतु, यानी ये 13 स्त्रोतस हैं
इनको दुष्ट करने वाले सामान्य हेतु यानी किन किन कारणों से ये सभी स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। एक तो आपको ये याद रखना है कि दूषित कौन करते हैं, हमारे दोष। तो अगर हम उनके अकॉर्डिंग यानी समान गुण के आहार विहार करेंगे, दोषों के यानी दोषों के गुण के समान आहार विहार करेंगे तो वो दोषों को और प्रकोपित करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, दोष प्रकोपित होके हमारे स्तोत्र दुष्टि कर देंगे। एक कारण ये हो गया। एक कारण ये है कि जो हमारी धातु होती है वो हमारे लिए बेनिफिशियल यानी धारण और पोषण करती है हमारे शरीर का। इसके अपोजिट अगर हम आहार विहार करते हैं तो स्रोत दुष्ट हो जाएंगे। ये है सामान्य हेतु। एक तो दोषों के समान आहार विहार करने से और धातुओं के विपरीत आहार विहार करने से स्रोत दुष्ट हो जाते हैं। अब आता है स्रोत दुष्टि के सामान्य लक्षण। सभी स्रोत की दुष्टि में कौन कौन से लक्षण मिल सकते हैं। एक होता है अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति यानी मात्रा से अधिक, जैसे आपको पता होगा अतिसार में यानी जितना मल आना चाहिए उससे अधिक आ रहा है यानी अति प्रवृत्ति है। यानी तो एक है संग यानी जो आना चाहिए उससे कम मात्रा में आ रहा है। जैसे विबंध, जो पुरुष की मात्रा है उसमें जितनी आनी चाहिए उससे कम आती है, तो ये संग हो गया ना, रुकावट। ठीक है। और एक आता है सिरानाम ग्रंथि यानी सिराओं या स्रोतस में ग्रंथि के समान रचना के उत्पन्न होने में उनको वहन हो रहे धातुओं का आंशिक रूप से मार्ग अवरोध हो जाना। ठीक है, यानी किसी भी कारण, जैसे ठीक है पाइल्स है, पाइल्स की वजह से आंशिक अवरोध हो जाता है, उसे हम बोलते हैं सिरा ग्रंथि। अब फोर्थ कारण है विमार्ग गमन यानी धातुओं का अपने मार्ग को छोड़ के किसी और मार्ग में चले जाना। जैसे हम रास्ता भूल जाते हैं ना, वैसे ही धातुएं अपना रास्ता दूसरी जिसमें जाना था वहां ना जाके किसी और में चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं विमार्ग गमन। जैसे रक्तपित्त जैसे हमारा रक्त तो शिराओं या धमनियों में रहना चाहिए लेकिन वो ऊर्ध्व व अधोव स्रोत से बाहर आ जाता है, इसे हम कहते हैं विमार्ग गमन। यानी यह है स्रोत दुष्टि के सामान्य लक्षण। अति प्रवृत्ति हो सकती है या संग हो सकता है, सिरा ग्रंथि हो सकती है और विमार्ग गमन। विमार्ग गमन में मैंने आपको बताया रक्तपित्त के ऊपर वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हो। तो आज हमने पढ़ा स्रोतस के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी क्या होता है स्रोतस, सवर्णा स्रोतांशी जिनमें सवर्ण होता है, और परिणाम पद्माना यानी पूर्व धातु को उत्तर धातु में परिवर्तित होकर जो इनका वहन करता है उसे हम कहते हैं स्रोतस। संख्या क्या है, जितने भी मूर्ति भाव विशेष है हमारे पुरुष के अंदर उतने ही स्रोतस होते हैं। वे कितने हैं, असंख्य यानी जिनकी गणना नहीं की जा सकती। स्रोतस के भेद आचार्य वाग्भट ने दृश्य और अदृश्य स्रोतस यानी बहिर्मुखी और अंतर्मुखी स्रोतस ऐसे भी कह सकते हो। दृश्य में कैसे जाते हैं, पुरुषों में 9, स्त्रियों में 12, अदृश्य में 13। मैंने बताया कि कैसे याद रखना, प्राण उदक अन्न 3, फिर सप्त धातु और त्रिमल। ठीक है, इस प्रकार हो गए आपके 13 अदृश्य स्रोतस। सामान्य दृष्टि के कारण दोषों के तो समान आहार विहार करना और धातुओं के विरुद्ध। दोष हमारे लिए बेनिफिशियल, समावस्था में तो स्वास्थ्य बनाए रखते हैं लेकिन प्रकोपित हो जाती है तो स्रोतस की दृष्टि का कारण होते हैं। धातुओं के विरुद्ध यानी विपरीत आहार विहार करना। ठीक है, और स्रोत दृष्टि के सामान्य लक्षण क्या है, अति प्रवृत्ति, एक संग और एक सिराग्रंथि और विमार्ग गमन। यह है सामान्य लक्षण। ठीक है, इस प्रकार हमने ये जनरल इंट्रोडक्शन देख लिया स्रोतस के बारे में। जो इसके स्रोतस के मूल है, उनके अलग अलग लक्षण हैं और अलग अलग निदान है और उनकी चिकित्सा, वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, ये आपको सबसे पहले इतना पता होना चाहिए, उसके बाद हम उसको देखेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।